अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज मेरे साथ मेरे दोनों छोटे दोस्त जनाब मौजूद हैं, हंजला जावेद और हुज़ैफ़ा जावेद। और आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो ग़ज़वा खैबर से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे जी। तो हंजला साहब से आगाज़ करते हैं, ग़ज़वा खैबर के बारे में क्या बताएंगे जी? ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी को हुई, जब जंग खंदक के बाद यहूदी समझे कि नबी पाक कमजोर हो गए तो उन्होंने हमला करने की तैयारी में थे कि नबी पाक ने हमला कर दिया। यानी कि नबी पाक ने पेशकदमी फरमाई कि इन्हें वहीं काबू किया जाए, खैबर में ही जाके यहूदियों को। तो उस तरफ पेशकदमी फरमा के नबी पाक अपने साथियों को, अपने लश्कर को लेके चले गए। ठीक। तो फिर वो कला मरहब का कला वो किसी से फतह ही नहीं, नहीं हो रहा था। पहले कुछ कले फतह हो गए थे, मेरी मालूमात के मुताबिक फतह हो रहे थे। ये मरहब का कला की फतह नहीं हो रहा था। तो इस पे हम हुज़ैफा साहब से पूछेंगे जी, मरहब के कला के बारे में बताएंगे, क्या मामलात थे वहाँ? तो जब मरहब का कला पता नहीं हो रहा था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कहा मैं एक बंदे को बुलाऊंगा। ये रात को एक मजलिस थी सहाबाए किराम के साथ नबी पाक, तो वहाँ ऐलान हुआ कि मैं एक शख्स को बुलाऊंगा। और प्यारे नबी ने कहा मतलब रात को जब मैं एक शख्स को बुलाऊंगा तो जब सुबह हुई तो सारे बंदे पूरे के हज़रत मोहम्मद बुलाऊंगा और उसके हवाले एक अलम करूंगा। उसके हवाले एक अलम करूंगा। तो सारे नबी पाक के कैंप के सारे लोग नबी पाक के कैंप के पास आ गए। सुबह जो है ना वो इकट्ठे हुए थे जी, वो झंडा किसे मिलेगा और कौन हमला करेगा मरहब के कला पर। ठीक है। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत अली को बुला के लाओ। तो हजरत अली वहां पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, वो कोई तकलीफ थी उन्हें ना। ठीक है। आंखों का यानी कि आई फ्लू था, उसे कहते हैं जी अशोब चश्म। अशोब चश्म था सैयदना अली करम वजह को। तो फिर वो बचपन से उन्हें था। बचपन से से मुराद ये है कि उन्हें ये नहीं है कि मुसलसल होता था, वो कई दफा उन्हें मर्ज ये हुआ, तो उस वक्त भी ये लाहक था कि आई फ्लू जो अशोब चश्म है सैयदना अली को था। तो फिर हजरत अली वहां आए तो उन्होंने कहा मेरे आंखों में शोबे चश्म है, मैं कैसे रहूंगा। तो हाँ, मुश्किल है मेरे लिए लड़ाई। और हजरत मोहम्मद प्यारे नबी ने कहा, प्यारे नबी ने अपना थूक जी लाबेदान थूक मुबारक में अब उनकी आंखों पे लगाया तो वो ठीक हो गए। तो वो कभी भी बीमारी फिर उन्हें नहीं हुई, दोबारा नहीं हुई जी, माशाल्लाह। ऐसे ही हुआ। फिर हजरत अली ने मरहब का किला फतह किया। जब मरहब बाहर निकला तो वो उसने कहा कि कौन है मुसलमानों में से जो मुझसे जंग करेगा। वो बहुत मजबूत था। कितना मजबूत ताकतवर था वो? यहूदी कहते थे कि वो 1000 से भी ताकतवर है। 1000 लोगों से भी ज्यादा ताकतवर है। 1000 लोगों पे भारी है ये ख्याल और दावा था यहूदियों का। फिर हजरत अली निकले तो उसने कहा ये देखो ये छोटा बच्चा मुझसे लड़ेगा। छोटे कद का आदमी, क्योंकि सैयदना अली करम वजहो कद में तो उससे तो बहुत छोटे थे। फिर मरहब ने अपनी तलवार चलाई तो हजरत अली ने भी ढाल पे रोकी, शील्ड पे रोकी। फिर हजरत अली ने वार किया तो उसने डबल हेलमेट पहना था, लेकिन सैयदना अली ने इतना खतरनाक वार किया कि वो उसके दांतों तक तलवार आई। जी नाज़रीन इकराम, डबल खुद दोहरी खुद डबल हेलमेट, जैसे कि हुज़ैफा साहब बता रहे हैं, पहना हुआ था मरहब ने। दोहरी खुद को काटते हुए उसके दांत बिल्कुल ऐसे ही हमें रवायात मिलती है, दांतों तक तलवार उतर आई और वो गिर के जहन्नम में पहुंच गया। फिर हजरत अली ने तो वह सारे यहूदियों का हौसला टूट गया। तो सारे यहूदियों ने दरवाजा बंद कर दिया खैबर का। हजरत अली ने दरवाजे को उखाड़ के उठा के फेंक दिया। ये था जी दरे खैबर को उखाड़ा किसने? वो दरे खैबर को उखाड़ने वाले सैयदना अली, नबी पाक के लाडले,
وہ تھے جی وہ بہت بھاری دروازہ تھا. بہت وزنی بہت بھاری دروازہ تھا، لیکن سیدنا علی نے اسے توڑ دیا، اسے اٹھا لیا. اور اس کے بعد اگلے قلعوں کی طرف کیسے گئے جی؟ اپنا حنظلہ صاحب ہمیں بتائیے. اگلے قلعوں کی طرف ایسے گئے کہ وہ جب حضرت علی نے دروازہ ان کا اٹھا لیا، وہ بھاگ کے دوسرے قلعے میں چلے گئے. اور اس طرح کرتے کرتے وہ 5 قلعے میں جب گئے تو پھر وہ قلعہ ایک اونچی سی پہاڑی پر تھا، اور اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل تھا. اس قلعے کے پاس جب بھی مسلمان جاتے تو وہ ان کے اوپر پتھر برساتے تھے یہودی اوپر سے، بالکل ایسے تھا. کیونکہ وہ قلعہ اس لیے اتنا محفوظ تھا کیونکہ اس کے اندر یہودیوں کا سارا سونا سارا مال اس قلعے کے ایسٹس اندر وہاں پہ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. 30% ملتا تھا انہیں. اچھا عرب ٹھیک کا ہے. 30% سونا ان کے پاس قلعے میں تھا. یہ جی حذیفہ صاحب نے اضافہ کیا کہ 30% سونا وہاں پہ عرب کا پڑا ہوا تھا، کیونکہ یہودی بہت معاشی طور پہ مضبوط تھے. ٹھیک ہے جی جی حنظلہ صاحب جاری رکھیں. تو پھر نبی پاک نے منجنیقیں چلوائی اور اس قلعے کی دیواریں ٹوٹ گئی اور وہ بھی فتح ہو گیا. اور یہ وقت تھا کہ جب پھر یہودیوں کو دیس نکالا ملا. اور پھر حضرت عمر نے بولا میں نے جب سے ہجرت کی ہے تب سے کھانا کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور خیبر جب فتح ہوا تو تب میں نے پیٹ بھر کر کھانا. یعنی جی بولے کھجوروں کے اتنے درخت تھے، بہت زیادہ کھجوریں تھیں وہاں پہ، اور مال بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ایک بہت بڑی خوشی آئی. یہ احوال تھے جناب غزوہ خیبر کے، جو کہ 7 ہجری میں ہوا. اور ہم اس طرح کی گفتگو کے ساتھ جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.